अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लर्नर पॉइंट एकेडमी में एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम और आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं लेकिन इजी से हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है तो आपको सारा इशू जो आपका जो है इस एक्सरसाइज का वो सॉल्व हो जाना है। तो बेटा सबसे पहले याद रख लें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो है आपको ये फार्मूला आना चाहिए जो कि हमारे पास आपको नज़र भी आ रहा होगा। अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये जो एक्सरसाइज है हमारी अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है ये ए एन इज इक्वल टू होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ए एन से मुराद है अरिथमेटिक सीक्वेंस, कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ n से मुराद कोई भी नंबर ऑफ टर्म है, कोई भी नंबर ऑफ 1 हो सकती है, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कोई भी हो सकती है। एंड A1 जहाँ पर दिया हुआ है A1 या A, इससे मुराद है फर्स्ट टर्म्स, यानी जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म या तो गिवन होगी या हमने फाइंड आउट करनी होगी तो ये A1 से मुराद होगा पहली टर्म। और यहाँ पर n से मुराद वही नंबर ऑफ टर्म्स है। और यहाँ पर एक और वर्ड है डी। टी से मुराद बेटा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बेटा क्या होता है? ये हमारे पास कोई टर्म्स होती हैं, जैसे पीछे हमने 6.1 सॉल्व किया तो हमारे पास सीक्वेंस थी, तो उन सीक्वेंस में हमने डिफरेंस देखा होगा, तो उन्हीं में जो है ये डिफरेंस निकाला जाता है। और याद रखना है बेटा एक यहाँ पर पॉइंट वाली बात कि ये जो कॉमन डिफरेंस होगा हमेशा से सेम आना चाहिए। सेम कैसे आना चाहिए? हमारे पास कोई टर्म्स है, जैसे यहाँ पर देख लें कि एक दी हुई है 23 26 29। अब इन तीन टर्म में से किसी दो का अगर हम डिफरेंस निकालना चाहें तो वो आता है, मतलब मैं पहली दो का अगर डिफरेंस निकालता हूँ, 26 में से 23 को माइनस करता हूँ, यानी सेकंड में से फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को अगर माइनस करता हूँ तो 3 आता है। अब अगर मैं यही करता हूँ कि थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लूँ, 29 में से 26 फिर भी 3 आता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म होनी चाहिए उसको अगर मैं थर्ड टर्म में से माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस 3 आना चाहिए। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए, चाहे आप सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं या थर्ड को सेकंड में से माइनस कर रहे हैं या फोर्थ को थर्ड में से माइनस कर रहे हैं, तो ये डी की वैल्यू जो है सेम आनी चाहिए। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है, वो कह रहा है कि इसकी अगली जो है आप 4 टर्म्स लिखें, जबकि जो A1 है ये इक्वल टू 5 है और अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23 26 29। ये 3 हमारे पास नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं। अब देखें हमारे पास A1 तो आया हुआ है लेकिन हमारे पास ये n की वैल्यू भी नहीं है और d की वैल्यू भी नहीं है। तो n तो चलो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होगा, वो तो हम लिख लेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात है कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास d की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ उन्होंने हमारे पास एक ये अरिथमेटिक सीक्वेंस दी हुई है, तो इसको हम देखते हैं। तो d की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं यहाँ से? तो अभी मैंने बोला है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है या तो ये सेकंड में से फर्स्ट का डिफरेंस होगा या थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस होगा, तो हम निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं d इज इक्वल टू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, तो 26 माइनस 23 और ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ये d की वैल्यू आ गई 3। अब हमने क्या करना है, हमारे पास A1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और D की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने नेक्स्ट टर्म्स निकाल के देनी है, सिर्फ उन्होंने पहली टर्म दी है, यानी हमने अगली 4 टर्म्स निकालनी है, A5 तक हमने मालूम करनी है। तो हम लिखते हैं A2 इज इक्वल टू, अब A2 हम मतलब सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पर 2 आ गई है। और A2 इज इक्वल टू किसके है, ये इस फार्मूले को आप देखें तो an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब ये A1 की वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ A1 की जगह
पुट कर देनी है। तो यहाँ जो है n की वैल्यू हमने 2 पुट की, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस, और n की जगह उसी तरह से 2, 2 माइनस 1, और d की जगह क्या आ जाएगा 3। इसको हम देखते हैं तो ये a2 इक्वल टू क्या हो जाता है 5 प्लस 2 माइनस 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 होगा। तो ये हमारे पास a2 आ जाएगा 8। तो ये हमने सेकंड टर्म निकाल ली है, तो a2 हमारे पास आ गई 8। इसी तरह तीसरी टर्म देखते हैं, a3 मतलब n की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी a1 की जगह आएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो n की वैल्यू हम लगा रहे हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमने निकाली है 3, तो 3 पुट कर देंगे। अब इसको लिखते हैं 5 प्लस 3 माइनस 1 2 बाई 3 कितना हो जाएगा 6। तो ए 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 11। ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। इसी तरह से फोर्थ टर्म हम निकालते हैं, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर a1 आएगा हमारे पास, इस तरह से a1 की वैल्यू गिवन है 5 प्लस n की वैल्यू आएगी 4 माइनस 1 इंटू 3 एंड 5 प्लस 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। ये हमारे पास चौथी टर्म्स आ गई है। हमने 5 तक निकालनी है, चूँकि a1 दी है तो उसने कहा है कि नेक्स्ट 4 टर्म निकालें, तो लास्ट वन हम निकाल लेते हैं, पाँचवीं टर्म्स। तो ये होगी इस तरह से a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a1 की कीमत है 5, n की वैल्यू है 5 माइनस 1, और d है 3। 5 प्लस 4 इंटू 3, a5 इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 4 3 ज़ार 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। तो ये हमारे पास पाँचवीं टर्म्स आ गई। इसके बाद इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 बेटा है a5 इज इक्वल टू 17 एंड a9 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब 4 टर्म निकालने के लिए हमारे पास d की वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरा जो है a1 की वैल्यू होनी चाहिए। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास अगर होंगी तो हम जो है नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है उसमें a1 है, d है। n की वैल्यू तो हम चलो खुद से लगा सकते हैं 1 2 3 उस हिसाब से, लेकिन जो है d और a1 की वैल्यू होना तो ज़रूरी है। तो ये हमारे पास नहीं है, तो ये सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा देखें इस क्वेश्चन को, a5 इक्वल टू 17 है, हम इसी को लिखते हैं a5 इज इक्वल टू 17। अब इसी a5 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, यानी a5 हमारे पास क्या है फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ यानी यहाँ से 5 से मुराद ये n की हमने कोई वैल्यू लगाई है, ठीक है ना। और यहाँ से देखें तो बाकी जो है ना a1 और d की वैल्यू हमने निकालने के लिए मैं इसी a5 को कुछ ऐसे लिख लूँगा, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 17। यानी ये लिखा मैंने इसको उसी तरह से है, सिर्फ मैंने इसको खोल दिया है कि a5 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, जैसे पहले इस तरह से थे तो इस फॉर्म में हमने लिखा था, उसी तरह से जो है a5 को लिख दिया a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n हमारे पास क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमने पांचवी टर्म को लिखा इस फॉर्म में, तो n की वैल्यू हम क्या लगा देंगे 5 लगा देंगे। तो a1 ये चूँकि हमारे पास नहीं है तो इसको इसी तरह लिख देना है, इसको हम लिख लेंगे 5 माइनस 1 इंटू डी, a1 प्लस 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 17। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह दूसरा यहाँ पर देखें तो ये a9 इज इक्वल टू है 37, तो इसको हम लिखते हैं a9 इज इक्वल टू 37। अब a9 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह से a1
प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो 9 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 8d, और इक्वल टू किसके हो जाएगा 37। अब इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालें। अब d की वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो यहाँ से अगर a की वैल्यू को हम किसी तरह ख़त्म कर दें तो हमारे पास d की वैल्यू आ सकती है। तो ख़त्म कैसे होगी, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो माइनस जब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास a1 से कैंसिल आउट हो जाता है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 8 में से 4d जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा 4d, और यहाँ से 37 में से 17 माइनस होगा तो क्या आएगा 20 बाकी आ जाएगा। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा डिवाइड होगा, या 4 वाला टेबल 20 पे ले जाएं तो 4 5 आर 20, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। अब हमारे पास ए की वैल्यू आना ज़रूरी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करना आसान है। अब इसको ए की वैल्यू मालूम करने के लिए जो डी की कीमत है हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं पे दर्ज कर देनी है, तो हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी a1 प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 17, a1 प्लस 4 5 आर 20 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ जो है 20 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 17 में से, तो 17 माइनस 20 माइनस 3, a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। अब पहली टर्म्स हमारे पास आ गई है, हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो अब जो है काम आसान हो गया। a2 हम लिखेंगे वही फार्मूला, a2 इक्वल टू a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू टी, तो a1 2 माइनस 1 इंटू टी क्या हो जाएगा a1 प्लस डी। अब यहाँ वैल्यू लगा देते हैं, a1 की वैल्यू हमारे पास है -3 और d की वैल्यू कितनी है ये हमने अभी निकाली है 5, तो ये हमारे पास a2 कितना आ जाएगा 2। इसी तरह से देखें तो थर्ड टर्म होगी a3, अब a3 इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस वही 3 माइनस 1 इंटू डी, अब 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा a1 प्लस 2d, और यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 की वैल्यूज हमारे पास है -3 और 2 इंटू डी की वैल्यू है 5, तो 2 5 आर 10, 10 माइनस 3 7, ये थर्ड टर्म हमारे पास आ गई 7। इसी तरह से फोर्थ टर्म निकालते हैं तो ये होगा a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 माइनस 1 इंटू डी क्या होगा 3d, और वैल्यूज लगाएंगे तो a1 की -3 वैल्यू है प्लस 3 इंटू 5, 3 5 आर 15, 15 में से -3 माइनस हो जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा 12। a5 निकालें लास्ट वाली टर्म्स, तो a1 प्लस उसी तरह से 5 माइनस 1 इंटू डी, तो 5 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा 4d, और यहाँ वैल्यू लगाते हैं, इसकी कीमत -3 है, 4 इंटू 5, 4 5 आर 20, 20 में से 3 माइनस, तो क्या बाकी रह जाएगा 17। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास a1 -3 जो सेकंड टर्म है 2, थर्ड टर्म 7, 4 टर्म्स आ गई है 12 एंड 5 टर्म्स आ गई है 17। तो ये इसका जो पार्ट नंबर 3 है ये थोड़ा है लेंथी, कोशिश करनी है आपने, ट्राई करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा।